अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की। हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस की जो बेसिक टू टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इनकी आगे फर्दर अल्टरनेट की टू टाइप्स हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। इन सब की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्यों यूज़ किया जाता है रिसर्च में, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस हमारे पास जो है इसकी क्या होती हैं, बेसिक टू टाइप्स होती हैं मेजर, ठीक है। एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल को हम HO से शो करते हैं, ठीक है, H0 कह सकते हैं HO, और अल्टरनेट को H1 से, ठीक है, H0 एंड H1। तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो कौन सी होती है, जो किसी भी रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं कर रही होती। लेकिन अल्टरनेट क्या होती है कि स्पेसिफाई कर रही होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। ये अल्टरनेट क्या होती है, किसी भी रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही होती है। और नल क्या होती है कि उस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब जिस तरह अल्टरनेट क्या है कि बेसिकली हमारी जो हाइपोथेसिस होती है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो बेसिक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो मेजरली क्या होती है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। लेकिन हम मस्ट साथ ही क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एग्जैक्टली उसी अल्टरनेट हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होती है, ठीक है। जो ये बात कर रही होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि ये काम होता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट बात करती है कि ये काम नहीं होता है, ठीक है। उस रिलेशनशिप को मतलब उसको कैंसिल आउट कर रही होती है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये उस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। मतलब इसका ये जो भी अल्टरनेट होगी नल उसका उल्ट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नल जो है वो क्या कह रही है कि एग्जाम एंजाइटी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफर, ठीक है। अगर नल अल्टरनेट ने ये कह दिया कि एग्जाम एंजाइटी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर करती है, तो यहाँ पर नल इसके ऑपोजिट में क्या बनेगी कि जो एग्जाम एंजाइटी है वो बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वल है, ठीक है। ये डिफर की जगह कह दे कि इक्वल है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बॉयज़ और गर्ल्स जेंडर्स में कोई डिफरेंस नहीं है एग्जाम एंजाइटी में। फॉर एग्जांपल अल्टरनेट कहती है कि फ्रस्ट्रेशन लेड्स टू एग्रेशन, ठीक है, कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो एग्रेशन को कॉज कर रही होती है। अल्टरनेट ने ये कहा, तो नल इसके ऑपोजिट क्या बनेगी, फ्रस्ट्रेशन डज नॉट लेड्स टू एग्रेशन, ठीक हो गया। वो उसका उल्ट हो गई, मतलब ये कह रहा है कि है रिलेशनशिप, लेकिन ये क्या कहेगा, रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट कहती है हाई सेल्फ एफिकेसी लेड्स टू लो स्ट्रेस, ठीक है। जितनी आपकी एफिकेसी बढ़ती जाएगी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन नल अब इसके ऑपोजिट में क्या कहेगी कि सेल्फ एफिकेसी और स्ट्रेस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये क्या करे, ये रिलेशनशिप बता रहे, लेकिन ये उस रिलेशनशिप को ही कैंसिल आउट कर रहा है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ना फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन में, ना सेल्फ एफिकेसी और स्ट्रेस में, ठीक है, ना ही कोई डिफरेंस है एग्जाम एंजाइटी का बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो नल क्या है, ऑपोजिट है एग्जैक्टली किसके, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के, ठीक हो गया। अब ये जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है इसके आगे से फर्दर टू टाइप्स होती हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम वन टेल्ड भी कहते हैं और नॉन डायरेक्शनल को हम टू टेल्ड भी कहते हैं। अब ये जो वन टेल्ड होती है इसमें क्या होती है, डायरेक्शन स्पेसिफाई की जाती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जिस तरह ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी लेट्स टू लो स्ट्रेस, हाई सेल्फ एफिकेसी, मतलब जितनी एफिकेसी बढ़ती जाएगी आपका स्ट्रेस जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या कर रही है, कम हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है। और अगर हम देखें जो नॉन डायरेक्शनल होती है ये रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं कर रही होती, मतलब रिलेशनशिप बताती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसने बताया कि रिलेशनशिप ये यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, इसी तरह किसी और चीज़ में पॉजिटिव बता देगी। ये मतलब ये डायरेक्शन दे रही होती है रिलेशनशिप की। लेकिन नॉन डायरेक्शनल जो होती है इसके नेम जाहिर करे कि ये कोई डायरेक्शन नहीं दे रही होती, ठीक है। जिस तरह ये क्या है हमारे पास, फ्रस्ट्रेशन लेड्स टू एग्रेशन, ठीक है, नहीं ये भी हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन में। कोई और सिंपल सी हो जिसमें हमारे पास बता रहे ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल वो कहीं देर आर सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस इन एग्जाम एंजाइटी, ठीक है, बस इतना सा बता दिया कि एग्जाम एंजाइटी जो है उसमें क्या है कि जेंडर डिफरेंसेस में कोई फ़र्क आ रहा है, ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वाली ये एग्जाम एंजाइटी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफर, ठीक है, बस इतना बता दिया। ये नहीं बताया कि बॉयज़ में हाई है या गर्ल्स में हाई है, ठीक है, बॉयज़ में लो है या गर्ल्स में लो, ये नहीं बताया। डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ इतना बता दिया एग्जाम एंजाइटी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर करिए, मतलब रिलेशनशिप बता दिया।
लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसमें उन्होंने डायरेक्शन बताई रिलेशनशिप की कि नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल होगी। ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई, और इसमें डायरेक्शन नहीं है कि रिलेशन बता नहीं रहे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बन जाएगी। ठीक हो गया। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इसी को आप उल्ट कर लें कि ये सेल्फ एफिकेसी है ना, तो अगर हम ये सिर्फ इतना सा वो बात कह दें कि सेल्फ एफिकेसी इज़ रिलेटेड विद स्ट्रेस, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बन जाएगी। सिंपल उन्होंने कह दिया कि सेल्फ एफिकेसी स्ट्रेस से रिलेट कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो पॉजिटिवली रिलेट कर रही है या नेगेटिवली रिलेट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है नल और ऑल्टरनेट, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसे इवेंट्स जो इस तरह से हो कि अगर एक हो जाए तो दूसरा ना हो सके। ठीक है, अगर एक हो गया है तो फिर दूसरा नहीं होगा, कैन नॉट को अकर। ठीक है, अगर एक हो गया है तो दूसरा नहीं होगा, अगर दिन है तो फिर रात नहीं होगी, अगर रात है तो फिर दिन नहीं होगी, तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब ये जो नल और ऑल्टरनेट है, ये कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर आपकी किसी भी रिसर्च में नल और ऑल्टरनेट है, तो अगर नल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो ऑल्टरनेट मस्ट बी रिजेक्ट होती है। ठीक है, और अगर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई है तो नल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है, अगर ये चीज़ रिजेक्ट हो गई कि फ्रस्ट्रेशन लेड्स टू एग्रेशन, अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इसका क्या मतलब है, रिजेक्शन का यही मतलब है ना कि फ्रस्ट्रेशन डज नॉट लेड्स टू एग्रेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट हो गई। अगर ये रिजेक्ट हुई है तो ये क्या है, सपोर्ट हो गई। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हुई तो ये सपोर्ट होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये रिजेक्ट होती है कि सेल्फ एफिकेसी हैज़ नो रिलेशनशिप विद स्ट्रेस, अगर ये स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है तो रिजेक्शन का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि सेल्फ एफिकेसी का रिलेशनशिप होता है स्ट्रेस से। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप होता है स्ट्रेस से, तो वो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट आती है कि सेल्फ एफिकेसी हैज़ रिलेशनशिप विद स्ट्रेस, हाई सेल्फ एफिकेसी लेट्स टू लो स्ट्रेस। ठीक है, अगर एक चीज़ एक्सेप्ट होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि दूसरी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और दूसरी एक एथिकल बात है कि अनएथिकल होता है कि आप जो है वो क्या करें, हाइपोथेसिस को हम कभी भी ये नहीं कह सकते ये प्रूव्ड है। ठीक है, वो बात गलत हो जाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव नहीं होती, या सपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, या एक्सेप्ट हो रही होती है, लेकिन प्रूव नहीं हो रही होती, क्योंकि जो चीज़ प्रूव हो जाए वो फिर हाइपोथेसिस नहीं रहती है, वो हमारे पास फैक्ट और लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, नो मोर हाइपोथेसिस। तो इसलिए अगर हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो हम उसको एक्सेप्ट कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, लेकिन हम उसको प्रूव्ड नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्यों यूज़ की जा रही है नल हाइपोथेसिस, इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं हमारे रिसर्च में और हम उसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये नल को बनाने की क्या ज़रूरत है। और मोस्टली रिसर्च में ऑल्टरनेट की बजाय हम नल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा होता है, वो इस वजह से हो रहा होता है, वाई डू वी हैव नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस जो होती है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, लेकिन फिर हम नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं। असल में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो होती है इसको रिजेक्ट करना आसान होता है। कोई भी चीज़ उसको एक्सेप्ट करने से ज़्यादा रिजेक्ट करना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें तो उससे क्या होगा, खुद ब खुद हमारी अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, ठीक है, तो अल्टरनेट खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगी। और किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना आसान होता है, तो इसलिए हम नल को रिजेक्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं बनस्बत अल्टरनेट को प्रूव करना, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि एवरी मैन डज नॉट हैव टू आर्म्स। ठीक है, हर इंसान की दो बाजुएं नहीं होती, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है हमारे पास। अब आप इसको अगर प्रूव करने बैठ जाएं तो आप कितने इंसान लेकर आएंगे जिनकी बाजुएं दो होंगी। ठीक है, तो फिर आप जाके इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कि हर इंसान की बाजुएं दो नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको उल्ट कर दें, नल बना दें, कि ये क्या कह रही थी कि एवरी मैन हैव डज नॉट हैव टू आर्म्स। ठीक है, ये अल्टरनेट ने कहा है। अगर इसका नल बनाएं जो इसका ऑपोजिट होना चाहिए, वो ये कहेगा कि एवरी मैन हैव टू आर्म्स। ठीक है, अब ये जो नल है कि एवरी मैन हैव टू आर्म्स, इसको आप किस तरह रिजेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर आपको एक भी आदमी मिल जाए जिसकी टू आर्म्स ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी दोनों नहीं है बाजुएं या एक है, तो ये क्या हुआ कि साथ ही पता चल गया कि नल जो है वो गलत कह रही है। ये कह रही थी ना कि एवरी मैन हैव टू आर्म्स।
ठीक है, तो ये तो फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाएगी कि ये देखो इसकी 2 आर्म्स नहीं है, ठीक है, नल रिजेक्ट हो गई। और जब नल रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट जो है वो खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगी, जो ये कह रही थी कि एवरी मैन डज नॉट हैव 2 आर्म्स। समझ आई? मतलब बहुत इजी है नल को रिजेक्ट करना अल्टरनेट को एक्सेप्ट कराने की निस्बत, ठीक है। अगर नल रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेट खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगी। इसलिए हम हमारी रिसर्च में जो है वो नल पे ज़्यादा काम करते हैं, नल को रिजेक्ट करवाते हैं और फिर हमारी अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाती है। और हम अल्टरनेट पे खुद से इतना काम नहीं करते, बस उसको बना लिया, फिर उसके ऑपोजिट नल बनाई और नल को फिर हम रिफ्यूट करते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। और इससे क्या होती है, अल्टरनेट सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। नल रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर नल एक्सेप्ट हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि अल्टरनेट आपकी रिजेक्ट हो जानी चाहिए, वो ठीक नहीं। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।